जय भीम इतनी कम आवाजें बोलोगे। सुना है जिन लोगों ने कई दशकों से हमारे अधिकार छीने हैं, दबाए हैं, सुना है बराबर भी है नोटिस से, तो कम से कम वहां तक तो आवाज चली जाए कि आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग जाग गए। जय भीम, जय भीम, जय भीम। सम्मानित साथियों, कहते हैं कि अधिकारों की लड़ाई में कोई न्योता नहीं भेजा जाता। कहते हैं कि अधिकारों की लड़ाई में कोई न्योता नहीं भेजा जाता, जिसका जमीन जिंदा होता है वो जरूर आता है। विश्व वंदनीय तथागत गौतम बुद्ध जी एवं देश के सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। और विशेषकर छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले साहब, बिरसा मुंडा, नारायण गुरु और हमें मान सम्मान की जिंदगी देने वाले और इस देश को बहुत बड़ा संविधान देने वाले परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर साहब काशीराम, इन सभी को कोटि कोटि नमन करते हुए और हमारे पौत्रम गुरु परम आदरणीय भंते विनयचार्य जी एवं सभी हमारे मंच पर उपस्थित भंते, आप सभी के चरणों में वंदन, अभिनंदन, आपका बहुत बहुत सम्मान करते हुए, सम्मानित साथियों, ये चर्चा का विषय नहीं है कि हम लोग इतिहास की बात करें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दी हुई शिक्षा से आज तो हम उस भूमि पर खड़े हैं जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर आप शासक बनना चाहते हो तो जाओ बौद्ध धर्म का रास्ता अपनाना, बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलकर आप इस देश के शासक बन सकते हैं। आज हम लोग, हमें गर्व होता है कि आज हम उस धरती पर खड़े हैं। सम्मानित साथियों, यह चर्चा का विषय है कि इस देश की सबसे बड़ी आबादी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब उपदेश देते हैं, आज भी उनका सपना क्यों पूरा नहीं हुआ। और जिस लड़ाई को हमारे धर्मगुरु, हमारे भंते विनयचार्य जी लड़ते हैं, तो सरकार जेल में डालने का काम करती है। मुझे बड़े दुख के साथ बहुजन समाज के लोग कहना पड़ रहा है कि मैं यहां इतिहास की बातें बताने नहीं आया हूं, मैं इस नागपुर की धरती पर बाबा साहब के लोगों को जगाने के लिए आया हूं, आपको कहने के लिए आया हूं कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतने मनवादी लोगों के सामने यहां झंडा बुलंद कर सकते हैं, तो आज तो हमारे बीच में एमपी, एमएलए और इतने बहुजन समाज के करोड़ों अम्बेडकरवादी लोग खड़े हैं। कल मैं इसलिए कहना चाहता हूं आप लोगों से कि सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं, नाम है अम्बेडकरवादी, कभी रुकेगा नहीं। बहुजन समाज के लोगों, वो लोग वो बौद्ध धर्म का रास्ता इसलिए रोकना चाहते हैं कि हमारा 85% बहुजन समाज सोया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त में अभी ये कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन एक सदी से आरएसएस है। मैं आज स्पेशल इसी के लिए कहने के लिए आया हूं, जहां इस देश के अंदर हमारी 90% आबादी, लेकिन हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बने समझते थे कि हमारे महान भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया 15 अगस्त को कि वो भारत के नहीं, आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं, केवल आरएसएस के। उन्होंने साबित कर दिया। और ये बहुजन समाज के लोगों और पूरे साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब के मानने वाले लोगों, ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 90% बहुजन समाज के सामने जब बहुजन समाज सोया हो और देश का प्रधानमंत्री ये कह दे कि कोई छोटा कोई बड़ा तो हम पर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि 90% लोग सोए हुए हैं। सम्मानित बहुजन समाज के लोगों, मैं इस आंदोलन को लेकर आपसे बस ये संदेश देना चाहता हूं और आदरणीय भंते हमारे धर्मगुरु बैठे हैं, आपसे भी संकल्प लेना चाहता हूं कि हमारे लहू का एक कतरा इस आंदोलन को और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सपने को आगे बढ़ाने के लिए काम आएगा। आदरणीय भंते जी, 27 सितंबर को
आदरणीय बंदे जी का आदेश हुआ है 27 सितंबर को आप इस देश के अंदर बताने के लिए जा रहे हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। यह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दी हुई दीक्षा और फूले साहब अम्बेडकर के सम्मान की बात है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कोई भाई कोई बहन 27 सितंबर को घर ना रुके, वो दिल्ली जंतर मंतर जरूर पहुंचे। हम देखेंगे कि कैसे बौद्ध विहार खाली नहीं होता, कैसे हमारे बौद्ध धर्मगुरुओं का रास्ता रोका जाता है, कैसे हमारे अधिकार को नष्ट किए जाते हैं और जो लोग हमारे धर्मगुरुओं पर आंदोलन करते हुए मुकदमे लगाना चाहते हैं, जो लोग डराना चाहते हैं, मैं उन बेवकूफ लोगों से यह कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज 95% आज मुझे गर्व होता है कि वो मजदूर समाज है। जब वो 8 घंटे पूरी धूप में फावड़ा चला सकता है, क्या 2 घंटे तलवार नहीं चला सकता है? बताओ बहुजन समाज के लोग। लेकिन हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिया है और ये कहा है कि जब भी आपके साथ में अन्याय हो, जब भी जुल्म हो,